Anantnag's General Bus Stand, the largest transport hub in the district, is grappling with a severe lack of proper lighting, causing major inconvenience to vendors, passengers, and commuters, especially during the evening and late night hours. यहाँ का दुकानदार हूँ। तकरीबन मुझे 8 साल 9 साल हो गए इधर दुकानदारी करते हुए, लेकिन पिछले 2 या 3 साल से यहाँ सब लाइटें बेकार पड़ी हुई हैं। The situation has sparked growing concerns among locals, who allege that most street lights in the bustling market area remain non-functional or inadequate, creating security risks and hampering business activities. उस सिटी लाइट्स के बारे में यही कहना चाहता हूँ, जो ये जनरल बस स्टैंड है, ये अनंतनाग की शान है। यहाँ से पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है गाड़ियाँ चलती हैं, मगर बदकिस्मती से 2-3 लाइटें वहाँ पर चल रही हैं, वो काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए वो उसकी तरफ तवज्जो दे। Commuters have raised serious safety concerns, stating that the absence of adequate lighting leaves them vulnerable to theft and other potential dangers at night. कल का काम करता हूँ, यहाँ की लाइटें बेकार है, आप देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो आप। अगर ये चालू हो जाएगी तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। Amid mounting frustration, affected individuals appealed directly to the Deputy Commissioner of Anantnag, urging swift action to address this long-standing issue. Actually, after Jammu and Srinagar, Anantnag is the biggest city of our UT. स्ट्रीट लाइटिंग का जो इशू है दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट एट फ्यू प्लेसेस। यहाँ पे लाइक हमने लास्ट टाइम भी एक इनिशिएटिव लिया था फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, बट म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग को आज ये प्रॉपरली फील हो रहा है और एक्नॉलेज इस चीज़ का हम एक्नॉलेजमेंट करते हैं कि हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग के हवाले। तो आगे जो हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो हमारे एफसी ग्रांट्स के प्रोजेक्ट्स आएंगे, वी विल रिक्वेस्ट आवर हायर अथॉरिटीज़ फॉर प्रॉपर प्रोजेक्ट्स अंडर स्ट्रीट लाइटिंग। इन द मीन टाइम मैंने ऑलरेडी डायरेक्शंस इशू किए हैं अपने इलेक्ट्रिशियंस को। दे विल गो टू द स्पॉट एंड रेक्टिफाई द थिंग्स, बट आई अश्योर यू दैट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 or 2 years we will be having a proper street lighting infrastructure जिसमें रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज हो और वेरी फ्रीक्वेंटली उनकी मेंटेनेंस या रिपेयरमेंट ना करनी पड़े। हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो प्रॉपर क्वालिटी की है एंड दे हैव बीन टेस्टेड और उनमें कोई इशू नहीं है। इशू जो है वो सप्लाई लाइन में है। सप्लाई लाइन जो उसके लिए बिछाई गई थी वो बहुत सालों पहले बिछाई गई है और उसमें बहुत सारे स्ट्रेचेस पे फॉल्ट आ रहा है। उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हमें बहुत सारी एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी। टेम्परेरी मेजर हमारा ये होगा कि वहाँ पे हम और स्ट्रीट लाइट्स लगाएं, बट आई अश्योर यू कि जो स्ट्रीट लाइटिंग का प्रॉब्लम है ये हम परमानेंटली सॉल्व करेंगे। हमने ऑलरेडी जो प्रोक्योरमेंट का इशू है वो टेकअप किया है हमने R&B इलेक्ट्रिक के साथ। आई थिंक बाय टुडे और टुमारो वी विल बी गेटिंग द डिटेल्स। और उसके साथ साथ जो भी माह रमज़ान के हवाले से किसी जगह हमें ग्रीवेंस आ रही है, it is being listed meticulously और ये जो सभी grievances हैं ये हम timely redress करेंगे। Thank you. When approached for comment, the executive officer of Municipality Community Anantnag, Suhail Malik, he assured that within the next 1 to 2 days we will see some alternative for these street lighting.